जी, मैं पहले सबको मैं बात बोल देता हूँ। सब लोगों ने बातें रखी मुझसे, पूर्व वक्ताओं ने, और सबकी बातों से मैं सहमत हूँ। समाज के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, और प्रदेश की राजधानी में एक महत्वपूर्ण जगह पर इस भवन का निर्माण होगा। अलग अलग इसमें योजनाएं बना रखी हैं। मुझे सभी साथियों ने बताया कुछ दिन पहले कि क्या हमारी योजनाएं हैं। मेरा इतना निवेदन है कि इमारत कितनी बड़ी बन जाए, हम कितने कमरे बना लें उसके अंदर, लेकिन जब इन कमरों से, इन भवनों से कामयाब बच्चियां नहीं निकलेंगे, कामयाब मैं बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ जागरूक हो जाना, शिक्षित हो जाना वो एक बात है, लेकिन जब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी, कामयाबी के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसको हमें समझना पड़ेगा। और ये ज़माने की एक वास्तविकता है कि प्रतिस्पर्धा है, और हमारे जो गांव शहर में बच्चे रहते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, जब तक उनको हम इस लायक नहीं बनाएंगे कि ना सिर्फ जागरूक हों, शिक्षित हों, पढ़ाई में और बात करने में। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में नंबर नहीं आ पाते। इंटरव्यू में नंबर लाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, और मुझे खुशी है कि इस बिल्डिंग में हम वो काम भी करना चाह रहे हैं कि बच्चों को इंटरव्यू की शिक्षा दें, ताकि जब अपने कॉन्फिडेंस से अपने सवाल जवाब वो कर सकें। क्योंकि जब तक वो आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, जो झेपता है, जो गांव ढाणी में रहते हैं, जयपुर में आते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन सवाल पूछो तो थोड़ी घबराहट जहन में रहती है। वो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, संबल देने के लिए भी हम लोगों को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है उस दिशा में हम काम करेंगे। कुछ दिन पहले जब मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया था, तो मैंने कहा हम जरूर आएंगे, और मुझे खुशी है कि आज मंच पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग पृष्ठभूमि के, और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंत्री महोदय भी यहाँ पर आए हैं, और इंदिरा जी बोल रहे थे कि सरकार में कुछ कमी है, राज्य सरकार में। मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार में भी कमी है। कृष्णपाल जी, ये राज्य मंत्री का जो पद है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, और आप तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। जैसा आप भी कह रहे थे और वक्ताओं ने बोला, राजनीतिक जीवन में हर दल की एक भूमिका होती है, हर विचारधारा को लोग कुछ पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा पिछले 20-25 सालों में कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो विचारधारा, जो संगठन लोगों को जोड़ने की बात करता है, कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में, कड़वा घूंट पीकर भी लोगों को एकत्रित करने का जो काम करता है, उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को, उन विचारों को लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा समाज है, अलग अलग सोच हो सकती है, और आपस में गलतफहमी पैदा करना बड़ा आसान सा काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बातों को समझकर, सोच विचार कर कर, अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी बोली में, अपने काम करने के तरीके से अगर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो उसका लोग उसको देखकर उसका अनुसरण करते हैं। और जिन जिन लोगों ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए संघर्ष किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, विचार विरोधी हो सकते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, और मैं तो कहता हूं चर्चा भी होनी चाहिए, सार्थक हो, आलोचना भी हो तो सार्थक हो। लेकिन जो किसी ने कहा मन से पहले, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पद लेना है, सत्ता में आना है, जीत हासिल करनी है, या जिन लोगों का काम करने के लिए चुनकर जाते हैं उनके जीवन को बेहतर करना है? क्योंकि कभी ना कभी सरकार किसी ना किसी की तो आएगी। जब मौका मिलता है कलम से, शाई से लिखने का, क्या हम उन लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं जिनके लिए हमने शपथ ली है, जिनके लिए हमने वोट मांगा है? महत्वाकांक्षा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा किसके लिए? खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर हम पद पर आसीन हो जाएं और भूल जाए हमारी जड़ें कहां थी, कहां से निकलकर हम आए हैं, किन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किन की वोट लेकर यहां बैठे हैं, और सिर्फ अपना हित साधने का काम करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि उस क्षेत्र की, उस राज्य की, उस समाज की हम भलाई का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं
इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, एक समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम सब राजनीति से जुड़े हुए हैं। उस संदर्भ में कहना चाहता हूं, आने वाला समय नौजवानों का है, और जो नौजवान बच्चा बच्ची शिक्षा का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर लेता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। स्वर्गीय पायलट साहब मुझे कहते थे कि जीवन में धन, संपत्ति, आमदनी, शोहरत, सत्ता, ये सब आते जाते रहते हैं, और ये हर व्यक्ति के जीवन में होने वाला है। कोई ऐसा नहीं है धनी जो चारों मास और 12 महीने हमेशा सत्ता ही झीमेगा। ये चक्र घूमता रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार से, समाज से, अपने घर से संस्कार पा लेता है, जो बच्चा बच्ची पढ़ लेता है, वो वरदान कोई छीन नहीं सकता। इसलिए शिक्षा पर ध्यान देना, बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कोई एक व्यक्ति, एक नेता, एक विधायक, सांसद, एक सरकार नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और सच में मैं अत्यंत खुशी है मुझे कि आज इस मंच से सब लोगों ने मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब कृष्णपाल जी को भी जाना है, मैं भी जानता हूं दिल्ली में चुनाव है, आप भी वहां जाके भाषण दोगे, वोट मांगोगे, मैं भी मांग रहा हूं वोट। अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें जो भी हम काम करें सच्चाई, ईमानदारी से करना चाहिए। और आजकल में मुझे दुख होता है कभी कभी, जब राजनीतिक संवाद जो है उसका स्तर इतना गिर गया। अभी मैं कहीं चर्चा कर रहा था, 2004 में साथियों, मैं पहली बार संसद में जब गया तो कृष्णपाल जी, मैं 26 साल का था, लेकिन मैं उस सदन में बैठा तो प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे, उस सदन में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो पूर्व प्रधानमंत्री, देवेगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री। तो एक प्रधानमंत्री और 3 पूर्व प्रधानमंत्री उस सदन में बैठे थे 20 साल पहले। उस समय जो सदन में संवाद होता था, एक दूसरे की बात को सुनने का धैर्य होता था, तब भी सत्ता विपक्ष तब भी थे, मंत्री तब भी थे, लेकिन उस सदन में मैं देखता था चंद्रशेखर जी अपनी दल के वो अकेले सांसद थे, लेकिन जब वो खड़े होते थे बोलने के लिए, पूरा सदन सन्नाटे में उनकी बात को सुनता था। वाजपेयी जी भाजपा के प्रधानमंत्री रहे थे, कभी वो खड़े होकर कुछ बोल देते थे तो पूरी सरकार और पूरा सत्ता दल, हम लोग जो थे, हम सब उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। वो एक आचरण है जो लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखलाता है। दुर्भाग्यवश आज संसद के अंदर, संसद के बाहर, और मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, ये वास्तविकता है, विधानसभाओं में देखा है मैंने, संवाद का तरीका, वो सहजपन, वो विनम्रता, वो आत्मीयता, वो जो बड़ा होता है वो झुककर जो रहता है, वो पुरानी कहावत है, ऐसे नहीं बनी थी। वो लोग उसको देखते हैं, हमसे लोग उम्मीद करते हैं, और नौजवान देखता है हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे देश में, समाज में, प्रदेश में, तो देश को हम अच्छी दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जी कैब के सभी जो हमारे साथी हैं बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि अब तक जो चंदा लोगों ने लिया है उसका पूरा विवरण वेबसाइट पर है। पारदर्शिता होगी तो मुझे लगता है कि आपका योगदान 100 गुना बढ़ेगा। पारदर्शिता बहुत अनिवार्य है, और मुझे खुशी है कि शुरुआत से ही आपने पाई का हिसाब एक वेबसाइट पर रखा है, कोई बटन दबा के देख सकता है कि कितना धनराशि किसने दी और कहां पे खर्च हुआ। और आज भी मैंने हिसाब तो लगाया नहीं, लेकिन काफी इकट्ठा हो गया आज। और रूप सिंह जी 2 दिन रुके तो 20 करोड़ कर दोगे यहाँ पे। भिवाड़ी उस वक्त मैं यह नहीं जानता था कि इस